अस्सलामुअलैकुम नाज़रीन। आज हम डिस्कस करेंगे मेल सब्जेक्ट स्पेशलिस्ट इंग्लिश BPS 17 इन एलिमेंट्री एंड सेकेंडरी एजुकेशन डिपार्टमेंट का पार्ट 2। तो ये वैसे बहुत इंपॉर्टेंट मेल सब्जेक्ट स्पेशलिस्ट, ये आगे आपको लेक्चरर इंग्लिश में भी आपका काम आएगा और आपने इस पेपर को गौर से पढ़ लेना है और देख लेना है कि भाई कौन से एरिया को एग्जामिनर कौन से एरिया को ज़्यादा टच करता है और आपने तैयारी किस तरह से करनी है। आपको पता होगा कि आपकी जो स्ट्रेंथ है और वीकनेसेस हैं वो क्या हैं। स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 21 से। पार्ट 2 है, पार्ट 1 हम नहीं किया हुआ है। अगर आपने वो देखना है आप चैनल में जाके देख सकते हैं। 21 वाला MCQs है। द फाउंडेशनल वर्क of the Romantic period was published by William Wordsworth and Samuel Taylor Coleridge. Option A, The Heart of Mediotian. B, The Tempest. The Rime of the Ancient Mariner. और D, None of these. तो इसमें है ऑप्शन C, The Rime of the Ancient Mariner। तो ये है ऑप्शन सी, द राइम ऑफ एंशियंट मैरिनर। अब इसमें जो ऑप्शन ए है द हार्ट ऑफ मिडलोथलन, ये है सर वॉल्टर स्कॉट वेबरली का। और उसके बाद है द टेम्पेस्ट, जो है ये है विलियम शेक्सपियर का। और वैसे तो डी वाला वैसे भी नन ऑफ दीज है। नंबर 22 पे आते हैं। द कॉन्सेप्ट ऑफ इंग्लिश एज अ ग्लोबल लैंग्वेज इज प्रपोज्ड बाय, ये है ब्रज खाचुरु। ऑप्शन सी। ब्रज काचरू जो थे, इन्होंने 3 कॉन्सेंट्रिक सर्कल्स का बताया था। इन्होंने कहा था कि एक होता है इनर सर्कल, एक होता है आउटर सर्कल और एक होता है एक्सपेंडिंग सर्कल। इनर सर्कल का ये उन्होंने बताया था कि जो बेस कंट्रीज़ हैं जिनकी वजह से इंग्लिश लैंग्वेज आई है मैदान में, यूके हो गया, आयरलैंड हो गया, इसको वो कहते हैं, उन्होंने यूनाइटेड स्टेट्स का भी कहा था, यानी कि ये बेस लैंग्वेज हैं, बेस कंट्रीज हैं, सॉरी। उसके बाद आउटर सर्कल का वो ये कहते हैं कि ऑफिशियल और हिस्टोरिकल इम्पोर्टेंस, जो इम्पोर्टेंस रही हो किसी मुल्क में, कंट्री में, बाहर जहाँ भी हो, रिलेटेड टू इंग्लिश। जिस तरह हम पाकिस्तान भी आउटर सर्कल में आते हैं। इंडो पाक हिस्ट्री आपको पता ही होगा। थर्ड पे है एक्सपेंडिंग सर्कल। एक्सपेंडिंग सर्कल का ये है कि जो इंटरनेशनल बिजनेस के लिए और टूरिज्म के लिए इंग्लिश का इस्तेमाल होना। नंबर 23 पे आते हैं। व्हाट वर कर्ड्स लास्ट वर्ड्स इन हार्ट ऑफ डार्कनेस। ऑप्शन बी, द हॉरर, द हॉरर। नंबर 24 है। इन द अर्ली 20th century who distinguished between the notions of lang and parole in his formulation of the structural linguistic। ये है फेरिनेंड दी सस्यूर। फेरिनेंड दी सस्यूर। ऑप्शन ए। अब हम चलते हैं नेक्स्ट पेज की तरफ। 25 पे आते हैं। द हार्ट ऑफ डार्कनेस ओपन्स इन व्हाट सेटिंग। तो इसका है द बोट ऑन द रिवर कॉन्गो। ऑप्शन ए। नंबर 26 पे है। द ऑथर ऑफ टू अ स्काईलार्क इज। ऑप्शन ए जॉन कीट्स, मैरी लैम्स। ऑप्शन सी PB शैली। नंबर 27 है। द एमिनेंट टेक्निक यूज बाय वर्जिन्स वोल्फ इन टू द लाइट हाउस इज डैश। ड्रामेटिक मोनोलॉग, स्ट्रीम कॉन्शियसनेस, मैजिकल रियलिज्म, विलिंग सस्पेंशन ऑफ डिसबिलीफ।
तो इसका है स्ट्रीम ऑफ कॉन्शियसनेस, ऑप्शन बी। उसके बाद नंबर 28 पे आते हैं, ही डाइड एट द एज ऑफ 26 बट नॉट बिफोर लीविंग एन इम्प्रेसिव बॉडी ऑफ पोएम्स इंक्लूडिंग टू ऑटम एंड ऑडी ऑन मेलनकोले। इसका सही ऑप्शन है ऑप्शन बी, जॉन कीट्स। जॉन कीट्स जो थे ये थे रोमांटिक लिरिक पोएट। वैसे ये आना तो नहीं चाहिए, लेकिन अगर ये आ गया है कि ये मरे कैसे थे, तो ये ट्यूबरकुलोसिस की वजह से फौत हुए थे। नंबर 29 पे, अ वैरायटी ऑफ लैंग्वेज यूज बाय पर्टिकुलर इंडिविजुअल इज डैश, सोशियोएलेक्ट और डायलेक्ट, आइडियोलेक्ट, आइसोग्लॉस। ऑप्शन सी, आइडियोलेक्ट। आइडियोलेक्ट क्या होता है कि इंडिविजुअल्स यूनिक वैरायटी ऑफ लैंग्वेजेस फ्रॉम द लेवल ऑफ फोनीम टू द लेवल ऑफ डिस्कोर्स। ये आइडियो असल में वर्ड जो है ये ग्रीक ओरिजिन से है और इसका मतलब होता है ओन, पर्सनल, प्राइवेट, सेपरेट आप कह सकते हैं। और लेक्ट का मतलब होता है सोशल वैरायटी ऑफ लैंग्वेजेस। नंबर 30 पे है, अ लैंग्वेज विच इज यूज्ड हैबिचुअली बाय पीपल हुज मदर टंग्स आर डिफरेंट। तो इसको कहते हैं लिंग्वा फ्रांसा, ऑप्शन सी। नंबर 31 पे है, हु स्पीक्स व्हाट लैंग्वेज टू whom एंड व्हेन। दिस आइडिया इज गिवन बाय ऑप्शन बी, फिशमैन 1965। जोशुआ ए फिशमैन नाम था इसका। 32 पे है, विच वर्क ऑफ विलियम वर्ड्सवर्थ कंसिडर्ड एज हिज ग्रेटेस्ट ऑटोबायोग्राफिकल एपिक। तो ये है ऑप्शन ए, प्रील्यूड। थर्टी थ्री पे आते हैं, शेक्सपियर composed much of his plays in what sort of verses। तो इसमें है लैम्बिक, पेंटामीटर, ऑप्शन सी। नंबर 34 पे है, हु रोट द पोएम्स ऑन डेथ एंड वुमेन, वाइन एंड स्नफ। ये थे जॉन कीट्स, ऑप्शन बी। ये MCQs पाक MCQs.com से लिया गया है और एग्जैक्टली इसके जो ऑप्शंस हैं वो भी इसी तरह से हैं, बिल्कुल मतलब इसी नंबर में, इसी अरेंजमेंट में। नंबर 35 पे आते हैं, द स्टडी ऑफ सोसाइटी इन रिलेशन टू लैंग्वेज इज, ऑप्शन ए सोशियोलॉजी ऑफ लैंग्वेज, ऑप्शन बी सोशियो लिंग्विस्टिक्स। तो इसमें है ऑप्शन सी सही ऑप्शन है इसमें, बोथ ए एंड बी। अच्छा, उसके बाद हम जाते हैं नंबर ऑफ साउंड्स इन इंग्लिश लैंग्वेज। ये मैंने आपको पहले भी बताया है, 44। नंबर 37 पे है, विलियम शेक्सपियर वाज बोर्न इन द ईयर 1564, ऑप्शन ए। आपको मैं एक और बात बताता चलूँ, जो PMS और CSS के एस्पायरेंट्स हों या आप किसी और टेस्ट में भी आपने पार्टिसिपेट करना हो, तो 1564 में एक और अजीम हस्ती थी, वो भी पैदा हुई थे। उनका नाम था शेख अहमद सर हिंदी, और जिनको मुजद्दिद अल्फसानी भी कहते हैं। वो 26 मई 1564 को पैदा हुए थे। ये MCQs बहुत मरतबा आया है, CSS के एग्ज़ाम पे इस पर कोई 20 नंबर का क्वेश्चन भी आया था ये शेख अहमद सर हिंदी पे, और MCQs भी काफ़ी टेस्टों में आया है। MCQs पाकिस्तान अफेयर, इंडो पाक हिस्ट्री, इन सब्जेक्ट्स में से आता है और काफ़ी इम्पोर्टेंट है। नंबर 35 पे, अच्छा एक और चीज़, ये विलियम शेक्सपियर ये भी आ सकते हैं कि कब
डाई कब हुए थे, तो वो 23 अप्रैल 1616 को वो उनकी डेथ हुई थी। 38 पे है व्हाट इज द वर्ड फॉर प्ले ऑन वर्ड्स, तो इसको कहते हैं पन। प्ले ऑन वर्ड्स, ये पन ऐसी चीज होती है कि आप ऐसे वर्ड यूज करें, आप ह्यूमर क्रिएट करने के लिए आप यूज करें या सरकास्टिकली आप यूज करें। नंबर 39 पे है विच इज नॉट अ पोइट्री फॉर्म, तो ये है ऑप्शन बी टेल। नंबर 40 पे है द टर्म वाइडली यूज सोशो लिंग्विस्टिक refers to a community based on language is speech community। ये डायरेक्ट आप उसमें सर्च करेंगे, डायरेक्ट विकिपीडिया पे आ जाएगा। हमारे 20 MCQs पूरे हो गए हैं। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में अगले 20 MCQs कवर करेंगे। आपसे गुजारिश है, अगर आप इस तरह की और वीडियोस देखना चाहते हैं और नई वीडियोस जो नए टेस्ट होंगे उनकी वीडियोस देखना चाहेंगे तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए ताकि आपको नई नई वीडियो मिलती रहें। अपना ख्याल रखिएगा। बेस्ट ऑफ लक फॉर योर एग्ज़ाम। अल्लाह हाफिज़।